डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डेटा फ्रेम्स इन पांडास। पांडास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है पाइथन की, क्योंकि जब भी हम डेटा साइंस की बात करते हैं, डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हो जो डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर सके। जैसे डेटाबेस में होता है ना, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, कि हमारे पास हॉरिजॉन्टली रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, उसी फॉर्म में अगर मैं डेटा को स्टोर करना चाहता हूं और फिर उसके बाद मैं ऑपरेशंस इजीली ऑपरेशन जो है वो लगाना चाहता हूं, तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं डेटा फ्रेम्स को। और ये डेटा फ्रेम्स जो है वो पांडास लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। और कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम इनके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं, सारी चीजें आपको विद एग्जीक्यूशन बताऊंगा। तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने किया नहीं, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है, जैसे पढ़ाई बहुत जरूरी है, हार्डवर्क बहुत जरूरी है, सब्सक्राइबर भी बहुत जरूरी है। तो चलिए, यहाँ पे पांडास की एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता लगी कि यहाँ पे हम लोग जो है वो डेटा फ्रेम्स जो है वो क्रिएट करते हैं। टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा को यहां पे स्टोर किया जाता है। तो हर एक रो का एक इंडेक्स होता है, हर एक रो का एक नंबर, कि रो नंबर 0, रो नंबर 1, और ऐसी हर एक कॉलम का भी एक इंडेक्स होता है, एक नाम होता है। जैसे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करते हैं तो स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट फादर नेम, ये उसके कॉलम्स हो गए, ये उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। और जितनी रोज आप डालोगे हर एक रो का एक नंबर यहां पे दिया जाता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपको ऐसा नहीं है कि हर एक रो में होमोजीनियस काइंड ऑफ डेटा स्टोर करना है, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ, जैसे एरेज में हम लोग करते हैं ना, नमपाई में एरेज, उसमें होमोजीनियस डेटा, एक ही टाइप का डेटा रखना पड़ता है। यहां पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हर एक वैल्यू डिफरेंट टाइप की हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकती है। जैसे स्टूडेंट का डेटा, स्टूडेंट की आईडी एक नंबर हो गया, स्टूडेंट का नेम कैरेक्टर हो गया। तो आप इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। तो यहां पे अगर हम बात करें कैसे क्रिएट करते हैं, तो दो मेथड आपको बता रहा हूं, बड़े सिंपल से मेथड है। पहला मेथड क्या है, मैन्युअली। मैन्युअली मतलब कि जैसे हम लोग यहां पे किया क्या, सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एज पीडी। मैंने पांडा को जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, अब मैंने इंपोर्ट कर लिया पाइथन के अंदर, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, शॉर्ट नेम दे दिया यहां पे। और ये मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, एसटीडी अंडरस्कोर डेटा, इस नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल जो है, एक तरह से आप कह सकते हो एक लिस्ट जो है वो जनरेट कर रहा हूं। और इस लिस्ट में मैंने क्या किया, 1 वरुण, 30 मेल, चंडीगढ़ 2, ये आपको एक तरह से मैन्युअली इसमें सारा डेटा डालोगे। और फिर आपने क्या कर दिया लास्ट में, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, डी कैपिटल एफ कैपिटल डेटा फ्रेम। ये फंडा याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं कैसे क्रिएट करते हैं, तो डी कैपिटल एफ कैपिटल एसटीडी अंडरस्कोर डेटा, ये डेटा पास कर दिया और साथ में कॉलम मेंशन कर दी। कॉलम मतलब कि आप चाहते हो कि पहली वैल्यू, ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट की आईडी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एज, ये जेंडर, लास्ट एड्रेस। तो इस तरीके से आपने कॉलम्स के नेम मेंशन कर दिए। और फाइनली आपने इसको डीएफ में पास करके, डीएफ को क्या, डीएफ मतलब कुछ भी आप नाम दे सकते हो, एक वेरिएबल है, और इसको आपने डीएफ को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो जैसे मैं डीएफ को यहां पे एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये देखो जी, आपका पूरा का पूरा टेबुलर फॉर्म में, बिल्कुल जैसे टेबल होता है ना, टेबल की फॉर्म में डेटा जो है वो शो कर रहा है, स्टूडेंट की आईडी, नेम, एज। जैसे आप डेटाबेस में अगर आपने देखा हो टेबल्स को, तो बिल्कुल वैसे ये 0 1 2 क्या है, ये आपकी रो की आईडी है, रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो का इंडेक्स है, और ये कॉलम के नेम हो गए। तो ये इस तरीके से। दूसरा मेथड यहाँ पे क्या हो सकता है, दूसरा मेथड बड़ा इजी मेथड है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वैसे रियल लाइफ एनवायरनमेंट में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैन्युअली इतना डेटा, अगर मेरे को हजारों लाखों रोज को करना है, तो यार बड़ा मुश्किल है ऐसे मैन्युअली लिखना। सीएसवी फाइल्स में डेटा आता है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा वेयर हाउसेज है, जहां पे डेटा स्टोर होता है पूरा का पूरा, वहां से सीएसवी फाइल्स में डेटा को लोड किया जाता है, और उस सीएसवी फाइल्स को डायरेक्टली आप रीड कर सकते हो। जैसे देखो, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, यहां पे फंक्शन हो रहा है रीड अंडरस्कोर सीएसवी, क्या है, रीड अंडरस्कोर सीएसवी, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, और स्टूडेंट डॉट सीएसवी। ये स्टूडेंट डॉट सीएसवी ऑलरेडी मैंने फाइल, वही डेटा मैंने इस फाइल में रखा हुआ है, और ये फाइल मेरी पाइथन के एनवायरनमेंट में ही है, मतलब ये जो मेरा यहाँ पे जुपिटर एनवायरनमेंट है पाइथन का, इसी के अंदर मैंने इसको रखा हुआ है। तो जैसे ही मैं यहां पे इसको एग्जीक्यूट करता हूं डीएफ को, तो ये देख लो जी, आपका पूरा का पूरा एज इट इज क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये सिंपल सा फंड है। यहां पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि लेट्स सपोज ये मेरी स्टूडेंट फाइल पाइथन एनवायरनमेंट में थी, तब तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया स्टूडेंट डॉट सीएसवी, फाइल को रीड कर लिया। लेकिन अगर लेट्स सपोज ये मेरे बाहर है, पाइथन के एनवायरनमेंट से बाहर है, जैसे डेस्कटॉप पे पड़ी है, मेरे किसी और ड्राइव में पड़ी है, फिर कैसे करोगे? तो कोई बात नहीं, आपको करना क्या है, पाथ
जैसे ये देखो, ये है student1 नाम की फाइल है, वो सेम ही डेटा है। मैं student1 नाम की फाइल को क्या करता हूं, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसकी लोकेशन, ये मेरी यहाँ पे क्या है लोकेशन, ये तो आपको पता ही है कैसे पता लगती है लोकेशन, लोकेशन आप यहाँ पे इसको यूज कर लो, ठीक है। ये मेरी जो है वो लोकेशन है, इस लोकेशन में मैंने क्या करना है, यहाँ पे नेम जो है वो क्या है student1। अब student1 इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, कई बार हो सकता है आपके सिस्टम में चल भी जाए, लेकिन कई बार क्या आता है इस तरीके से यूनिकोड्स पे की एरर जो है वो दिखाता है। ये एक्चुअल में क्या है, बैकवर्ड स्लैश यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश वर्क कर। तो आप इसको अपने सिस्टम में अगर आपका इस तरीके से चल रहा है तो चलने दो, अगर लेट्स सपोज एरर आ रहा है तो आप इसको स्लैश को चेंज कर दो, आप इसको जो है वो अब इस तरीके से फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। कई जगह पे हो सकता है फॉरवर्ड में भी एरर आए, तो आप डबल फॉरवर्ड कर दो, ऐसे इस तरीके से डबल फॉरवर्ड कर दो, तब चल जाएगी। लेकिन मेरे केस में मैंने इसको फॉरवर्ड किया और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो लो जी, आपका जो है बाहर से भी हमने इस डेटा को रीड कर लिया, ठीक है। तो प्रॉपर पाथ देके आप एज इट इज डेटा को रीड कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है हमारे पास, अगर मैंने ऑपरेशंस लगाने हैं, तो कौन कौन से इनबिल्ट हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशंस है, इनबिल्ट फंक्शंस है। सबसे पहला है df.head, दिख रहा है सबको यहाँ पे df.head। मैं यहाँ पे हटा देता हूं इसको हैश को, क्योंकि हैश जो है वो एक तरह से इसमें इनएक्टिव किया हुआ है। अब इसने क्या करना है, df.head, तो df.head को मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। df मतलब यही वाला, ये जो हमने ऊपर क्रिएट किया, तो df.head किया, इसने एग्जीक्यूट कर दिया। अब एग्जीक्यूट करोगे ना, आपको लगे सर सेम आ रहा है, बट df.head इसमें बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते ना, तो टॉप की 5 रोज दिखाता है, टॉप की 5 रोज। अगर मैं मेंशन कर दूं, लेट्स सपोज मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया 2, ब्रैकेट में क्या मेंशन कर दिया 2, तो अब क्या कर देगा, टॉप की 2 रोज, ये देख लो जी, टॉप की 2 रोज मेंशन कर देगा। इसी से आप समझ जाओगे कि टेल क्या करेगा, इससे आप समझ ही गए होगे। अब टेल क्या करेगा, टेल लास्ट की, जैसे अगर मैं टेल को एग्जीक्यूट करता हूं तो वो लास्ट की 5 रोज, लेकिन मेरे टेबल में है ही 5 ना, तो वो इसी वजह से वो बार बार वही दिखा रहा है, क्योंकि 5 ही रोज मैंने डाली हुई है। लेकिन अगर आप लेट्स सपोज 2 कर देते हो, तो यहां पे देख लो जी, इसने लास्ट की 2 रोज को शो कर दिया। जो आप मेंशन करोगे उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, वन टाइम आप एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लो। df.shape, अगर आपसे पूछ ले df.shape, जो आपका डेटा फ्रेम आपने क्रिएट किया उसकी शेप क्या है, तो 5,5, मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है 5, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो रोज और कॉलम्स कितने हैं वो, तो मेरे केस में 5 और 5 है, तो उसने मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद आ गया यहाँ पे df.columns, df.columns करोगे तो आपको पता लगी कि होगा कॉलम्स मतलब जो भी कॉलम्स हैं उन सबके नेम, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, वो सारे कॉलम्स को मेंशन कर देगा यहाँ पे। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे डॉट लगा के भी कर सकते हो। लेट्स सपोज df.age करते हो, तो df.age करोगे तो df.age मतलब एज कॉलम का सारा डेटा जो है वो शो कर देगा, एज कॉलम का सारा डेटा जो है वो शो कर देगा। ये सिंपल सा फंडा है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, मल्टीपल वेज है लिखने के, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एज, ठीक है, ब्रैकेट में। ये नोट करते जाना, एग्जीक्यूशन जो है वो अगर आप करोगे तो आपको समझ आ ही जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप मल्टीपल करना चाहते हो तो यहाँ पे मल्टीपल भी कर सकते हो। जैसे आपने एज के साथ आपने एड्रेस शो करना है तो आप एड्रेस भी शो कर सकते हो, ठीक है। तो एड्रेस शो करोगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे एड्रेस भी दिखा देगा। जैसे ये देखो, मैंने यहाँ पे 2 कर दी। अब मैंने एज और एड्रेस लिख दिया, तो एज और एड्रेस सारे के सारे कॉलम्स की वैल्यूज जो है वो शो कर देगा एज और एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग, जितनी भी रोज है सारी। तो ये तो आपने कुछ इस तरीके से ऑपरेशंस किए भी होंगे, तो वही सीक्वल वाले ऑपरेशन जैसे सीक्वल में हम करते हैं। फिर आ गया जी df.size, साइज में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ वैल्यूज, तो मल्टीप्लाई करके कितनी होगी 25, तो वो आपकी वैल्यू दिखा देगा। फिर उसके बाद आ गया जी आपका, उसके बाद नेक्स्ट है df.dtypes, कि आपका डेटा जो है वो किस टाइप का है, स्टूडेंट आईडी इंट टाइप की, नेम एक ऑब्जेक्ट जो कैरेक्टर वैल्यूज को एक ऑब्जेक्ट की तरह लेता है, और एज जो है वो इंट टाइप का, तो इंट दिखा दिया। 64 मतलब बाय डिफॉल्ट ये 64 बिट में स्टोर कर रहा है इसको, ठीक है ना, 8 बाइट का लेके चल रहा है, तो कोई बात नहीं, सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई फालतू में उलझने वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर आ गया जी df.values, तो सारी वैल्यूज जो टेबुलर वैल्यूज हमने डाली हैं वो टेबल की वैल्यूज को इस तरीके से कॉमा सेपरेटेड में शो कर देगा। जो मैंने टेबल की वैल्यूज लोड की है उसको इस तरीके से लिस्ट की फॉर्म में स्टोर कर देगा, ठीक है, मतलब शो कर देगा। सिर्फ ये शो कर रहा है, एक्चुअल डेटाबेस में कोई चेंज नहीं हो रहा। df.index, अब आपको इंडेक्स दिखा दिया कि मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, स्टार्ट जो लास्ट है वो 5 है,
जो रोज है 0 से लेके 1 2 3 4 5 तक इस तरीके से रोज है, और स्टेप मतलब कि एक एक के स्टेप के इंक्रीमेंट है। तो ये आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कई बार इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ऑपरेशंस करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू।